बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सहजो बाई उच्च कोटि की संत हुई, देही नारी की थी, पर व्यक्तित्व पूरा उसका पुरुष का था। इसलिए संतत्व की धारा में सहजो बाई, मीराबाई और सहयोगी है दयाबाई आदि, ये सब राजस्थान के थे। सहजो भी मेवात राजपूताना की थी। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। परमात्मा की कृपा होती है तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा दावा सहजो बाई कर रही है, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। अब साहब क्या करें, जो गुरु रूठे हुए तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन भूल बख्शाइए। वाह। गुरु मगध धड़ पकड़ आखिए, डिगमिग डिगमिग छाड़, सहजो टेक टरे नहीं, सूर सती जुग माड़। वाह। सूरमा रण में जब जुटता है पीछे नहीं हटता है, सती आग से भी नहीं डरती। इस तरह भक्ति में भक्ति साहिब की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना ना ही पाई, नाचना कूदना ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है भक्ति नाही। गुरबिन मार्ग ना लहे, गुरबिन लहे न ज्ञान। आप देखिएगा छायावाद में सहजोबाई में भी साहेब अंदर से दिखेंगे, उनकी वाणी दिखेगी। गुरबिन मार्ग ना लहे, गुरबिन लहे न ज्ञान। हो ही नहीं सकता ज्ञान उत्पन्न। अभी चाहे आप पीएचडी है। एक बात है, आज महापुरुषों की वाणियों पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, लोग पीएचडियाँ कर रहे हैं। सवाल यह है, नानक देव जी किस विद्यालय में पढ़े? आज उन पर पीएचडी हो रही है। इसका मतलब है आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जाना। इसलिए अंतर्ज्ञान गुरु उत्पन्न करता है, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? गुरबिन सहजो धुंध है, धुंध में बड़ा धुंधला दिखता है, हृदय अंधकार में है। गुरबिन पूरी हान भटकत, सदगुरु बिन भटकत फिरे, परसत पारथ नीर, पत्थर नीर, परसत पाथर नीर, पाथर पत्थर, इनको परसता रहता है नीर पानी। सहजो कैसे मिटते है जम जालिम की पीड़, शिष्य का माना सदगुरु गुरु झिड़के लखबार। हाँ, अब साहब यहाँ कर क्या करें? गुरु तारे गुरु बोड़े, गुरु मारे गुरु ताड़े, गुरु बोड़े गुरु पार उतारन हार। वाह। हाँ, गुरु झिड़के लखबार, एक बार नहीं भाई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। गुरु तो आपके अहंकार पर हमला करेगा ना। सहजो द्वार में छाड़िए, यही धरना धार। वाह, क्या बात है। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे, दूर दूर नू अपना लेवा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट।
गुरु दर्शन कर सहजिया, वाह। गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। अहंकार रहित होकर के सेवा करनी है, बड़े आदमी होकर नहीं कुछ पाएगा वहाँ। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। दीपक ले गुरु ज्ञान को जगत अंधेरे में, काम क्रोध मद मोह में सहजो उर्जे ना है, सहजो सदगुरु के मिले भय और सु और। काग पलट गति हंस है, पाई भूली ठोर। वाह। अब साहब यहाँ क्या करें, काग पलट हंसा कर देना। हर एक महापुरुष की वाणी में, और साहब तो सबसे पहले आए, प्रथम संत सदगुरु है। मैं इन महापुरुषों का कद छोटा नहीं कर रहा हूँ, ये महान है। साहब तो डायरेक्ट आए। भाई एक तहसीलदार डायरेक्ट बनता है, ठीक है, उसने एग्ज़ाम फेस किया, लेकिन जो पटवारी से बनता है ना, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। एक तो भाई कांस्टेबल से थानेदार बना, उसने सभी मुकाम देखे। एक डायरेक्ट थानेदार बना, उसको कांस्टेबल और नीचे वालों के अधीन रहना पड़ता है, उनको उनके आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए जो संत मानव तन को धारण करके आए, 5-25 शरीर में इंद्रियों में रहकर उन्होंने भक्ति की, वो महान है। और सहजो साहब ने एक बात कही, जगत जपत है नाम को, नाम जपत है थीर। नाम जपत है संत, तासे कुछ अपर है, ताको जपत कबीर। वाह वाह वाह। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे तिसकी दुबदा जाए। मैं आपको इन महापुरुषों की वाणी क्यों पढ़ के बता रहा हूँ, अक्सर आप देखते हैं मैं मूल रूप से कबीर साहब की वाणी देता हूँ, ये आपको दर्शाने के लिए कि भक्ति काल के जितने भी संत थे सब फॉलो टू सदगुरु कबीर, आइडियोलॉजी साहब की। काग पलट गत हंस है, पाई भली भूली ठोर। अब साहब क्या करें, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। आपको पुट साहब का मिल रहा होगा। चीटी जहां न चढ़ सके, सरसों ना ठहराए, सहजों को हवा देश में, सदगुरु दही बसाए। वाह। चीटी जहां न चढ़ सके, राई ना ठहराए, ऐसा घर कबीर का। हाँ देखिए, उसी का छाया मिल रही है पूरी। सहजो गुरु रंग रेसा, सभी को रंग देत, जैसा तैसा वसन है, सो कोई आवे से। वसन कपड़े को कहते हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं, सदगुरु मोर रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। बिल्कुल भी हर एक महापुरुष ने, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रिसर्च बड़ा अच्छा था, लेकिन मान्यता बड़ी अजीब थी। हजारी प्रसाद जैसे विद्वान जो BHU में, BHU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो एक इस संस्कृति की जान है। उसमें वो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने साहब के लिए बड़ा अच्छा कहा है। नूना दास कबीर ने, बचा कुचा सो सूर, बीन बांध तुलसी ली आप बीने से कूर। परमात्मा के लिए जो कुछ कहना था कबीर साहब कह गए। नूनने का मतलब है पहले फसल काटना। जो पहले फसल काटता है पूरा माल हो लेता है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का दाना रह जाता है पौधा। तो बचा कुचा तो सूर, सूरदास जी चक्षीन थे पर 42 ग्रंथ लिखे हैं, सूरावली में उल्लेख मिलता है, और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दक्षिण में थे वो। मथुरा, फिरोजाबाद, एटा आदि ये क्षेत्र, भिंड, मुरैना, झांसी, ग्वालियर आदि में भी
मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, वहाँ ब्रज भाषा का प्रचलन है। तीसरा फिर बोल रहे हैं, बीन बान तुलसी लियो अब बीने से कूड़। कुछ पौधे नीचे भी गिर जाते, वो तुलसीदास जी ने उठाकर बोल दिए अब बीने से कूड़। इसके बाद जो भी बीने का कूड़ कहते हैं झूठ, अर्थात वो इनकी वाणी लेगा तीनों की, नहीं तो नहीं बोल पाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं स्वयं साहित्य से लगाव रखता था, बचपन से ही मैं कविताएं लिखता था, और उस छोटी उम्र में भी मेरी कविताएं प्रकाशित होती थी। पर साहब के भजन में आने के बाद मैंने वो पूरा संकलन कविताओं का फाड़ करके आग में डाल दिया था। मैं कहा इनके आगे बोलना बेवकूफी है। अब यहां देखो सतर्क कर रहे हैं, सहजो गुरु बहुतक फिरे ज्ञान ध्यान सुधना है। अब साहब क्या कह रहे हैं, गुरुआ बड़े लबार हैं ठाव ठाव बट मार। अब सहजो भी यही कह रही है ना, सहजो गुरु बहुतक फिरे। मैं सहजो जी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, महान थी, नारी तन में आकर इतनी उच्च कोटि की संत थी। सहजो गुरु बहुतक फिरे ज्ञान ध्यान सुधना है, तार सके ना एक को गए बहुत बहुत की बाँ। जाका गुरु है आंध्रा चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। पारस नाम अमोल है धनवंते घर हो। वाह सखीरी, मैं तो नाम रतन धन पायो। मीराबाई भी तो कह रही है, जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नौ। वो सभी सिद्धियां उसके पास रहती है, बस वो कांक्षा करता है, कल्प सिद्धि है, वो सब चीज आ जाएगी। मेरा करता मेरा साइया। अभी मैंने एक इमारत बनाई बहुत बड़ी, सुनिए, तो पैसा कौड़ी था नहीं लॉकडाउन भी चल रहा था, इमारत का बजट था करीब 20 करोड़ रुपया। कोई भी इमारत बनाओ तो उसमें एक नियम होता है, उसमें 33% मटेरियल लगता है, 33% लेबर लगती है और 33% फिनिशिंग लगती है, बिजली फिटिंग, पेंटिंग, खिड़की दरवाजे, अन्य चीज़ें, फ्लोर डालना, पाइपें डालना, नल आदि। साहब की कृपा से 4 महीने 18 दिन के अंदर इमारत बनी। और इमारत क्या इमारत बनी, इमारत बनी करीब 300 बाई 70, 300 फीट लंबी है, 70 फीट चौड़ी है। 21,000 स्क्वायर फीट। और 3 मंजिलें, करीब 65 से 70,000 स्क्वायर फीट। एक टुकड़ा और बनाओ और बाद में ली तो वो ज़्यादा हो गई करीब। इस तरह करीब मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट बनी। हाइट 14 फीट है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है कॉन्ट्रैक्टर बना कर देते, करीब 2000 स्क्वायर फीट लेते हैं। इसके हिसाब से उसकी 20 करोड़ रुपए कीमत हुई। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ये सब चीज हो जाती है। गुरु समृत जय सर खड़े, कमी कहा के दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। तो कह रहे हैं पारस नाम अमोल है धनवंता घर होए। इस पर ब्रह्मानंद जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा,
सद्गुरु हैं जिनके हृदय में से कुछ काज करे न करे। नाव मिली जल के अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। सूरज का प्रकाश भय आता है, दीप की ज्योत जले न जले। वाह, जहां सूरज का प्रकाश है, दिया जले न जले कोई महत्व नहीं रखता है। जिसके पास पारस है उसके पास चाहे 1 रुपया भी नहीं है तो भी करोड़पति है। पारस हैं जिनके हृदय में से धन संच भरे न भरे। नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। सूरज का प्रकाश भया जब, दीप की ज्योत जले न जले। सद्गुरु हैं जिनके हृदय में काशी जाए मरे न मरे रे, काशी जाए मरे न मरे। कहने का अब सहजो भाई क्या कह रही है, पारस नाम अमोल है, धनवंते घर होए, परख वही कंगाल को सहजो डारे खोए। वाह, सहजो जागट नाम है, सोगट मंगल रूप। अब देखिए नानक देव जी भी कह रहे हैं नाम बिना विष्टे का कीड़ा। अब देखिए, आप देखिए ना, उन सब ने ये चीजें फॉलो की, ये चीजें फॉलो की। नाम बिना अंधकार है, सुंदर धनवंत भूप, चाहे कितना राजा है, चाहे बहुत सुंदर है, अंधकार में है वो। नाम बिना धिक्कार है, सुंदर धनवंत भूप है, धिक्कार है उनको नाम के बिना है जो, चाहे वो कितना सुंदर है, चाहे वो भूप यानी राजा है। सहजो इतना कठिन बोल के जा रही है, और नानक देव जी क्या कह रहे, वाह, नाम बिना विष्टि का कीड़ा, जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। सहजो भवसागर भय, तिमिर बरस घन घोर, घना अंधेरा है, जीव हृदय तम मोह विषय की। गोस्वामी जी कह रहे, तामे नाम जहाज है पार उतारे तोर, तोर तक पहुंचाएगा नाम। नाम ध्यान बल हंसागर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। मैं सहे सहजो कहे, सहे शीत और घाम, घाम घाम होना चाहिए। मैं सहे सहजो कहे, सहे शीत और घाम, पर्वत बैठो तब करे तो भी अधको नाम। वाह, जगत में सुमरन करे, जागत में सुमरन करे, सोवत में लौलाए। हाँ, सोवत में लौलाए। जिस चीज आपको अगर किसी चीज की फिक्र है ना, सोए हुए तो भी फिक्र रहेगी। जागत में सुमरन करे, सोवत में लौलाए। सहजो एक रस ही रहे, तार टूटे नहीं जाए। वह साहब क्या करे, एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। कबीरा क्षण सुमरे क्षण बिसरे, यह भी सुमरण है। नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक जो निस्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। शील क्षमा संतोष है पांचों इंद्रिय जीत, सत्य नाम ले सहजिया मुक्त होए ना रीत। एक घड़ी का मोलना दिन का कहाँ बखान, सहजो ताय न कोई बिना भजन भगवान। एक घड़ी आधी घड़ी, वाह, सुमरण इतना महत्वपूर्ण है। सहजो सुमरण कीजिए, हृदय माह दुराए। दुराने का मतलब है चुरा कर, छिपा कर। होंठ होंठ सो ना हिले, सके नहीं कोई पाए। सहजो सुमरण सब करे, सुमरण माह विवेक। वाह, सुमरण कोई जाने कोटो मध्य। वाह,
कह रहे करोड़ों में कोई एक जानता है। अब साहब क्या कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ, कोटन मध्य को कहे, जब किया कबीर विचार। मैं वो इमारत अभी आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, आप अंदाज लगाना। ये देखिए, इतनी स्पीड में ये मामला चला। आप विश्वास कीजिएगा, सुबह 6 बजे काम शुरू होता था। ये वो बिल्डिंग है, सुबह 6 बजे काम शुरू होता था, रात के 12-1 बजे तक चलता रहता था। जैसे आप ये स्पीड में काम देख रहे हैं, ऐसे ही कराया। और मुझे एक मिस्त्री ने कहा, साहब जी बाकी जगह हम 4 घंटे काम करते हैं ना तो औंधे मुंह पड़ते हैं, यहाँ थकान भी नहीं लगती है। ये भी साहब की कृपा है। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही हैं बंजारा। अब साहब क्या कह रहे हैं, आप ही सिंधु है, बिंद पुन आप ही गुरु है, शिष्य पुन आप ही आपका खेल सारा। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमरन करे सहजे ही है निहार। कह रहे बैठे लेटे चालते, थोड़ी पंजाब अपना राजस्थानी भाषा आ रही, खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमरन करे सहजो ही है निहार। अब साहब क्या कहते, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। पूरा पूरा मैं आपको कहता हूं ना, उसके बाद कहने के लिए बाकी नहीं रहा, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। सहजो भज सतनाम को, तजो जगत से नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। अरे ये शरीर ही नहीं है, संग न जात, ये तन निदान। यही कही गुरुदेव जी, यही पुकारे संत। सहजो तजिया जगत को, तोहें तजिए अंत। जैसे सरसी लोह की, छिन पानी छिन आग। लोह की सरसी कहते करछी को, छिन पानी छिन आग। ऐसे दुख जगत के, सहजो तू मत पाग। इसमें पागने का रत नहीं हो, दुख सुख धोए जगत के भेवा। अशरज जीवन जगत में, मरबो साचो जान। एक ये नित्य है, मृत्यु नित्य है। मैंने एक कविता लिखी थी, चिता संगनी मृत्यु तेरा, संबंध अतीत जगत से है। निर्झर जीवन की तू गत, अस्तित्व तेरा जीवन से है। तू विशाल स्रोत, जीवन बिंदु ना। वाह, मौत का जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। इतना तो पति पत्नी का भी नहीं है। लोग सोचते हैं मौत एक दिन आती है, नहीं, मौत आपके साथ जन्म के साथ है। अब इस पर साहब एक शब्द कह रहे, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या परदेश।
जब लग चावल धान में, वाह, जब तक ये धान में है चावल, तब लग उपजे आए, वो फिर होगा। जब छिलके कूतज निकस, मुक्ति रूप हो जाए। वाह, इसी तरह सहजो भाई कितने अच्छे अलंकार से कहते, जब तक आप देह हैं बस जन्म मरण होगा, जब इससे निकल जाता है, जान जाता है, आत्मरूप को पा लेता है, ओह मैं तो शरीर नहीं हूँ, फिर पुनर्जन्म न विद्यते। सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ आपने, सुपने देख डराए। क्या बात है। मोए पीछे लेहू करत है, नेक धरत नहीं दी। कह रहे हैं अगर काम का आदमी मर गया घर में, रो रो कर बुरा हाल कर दो, एक मन पूरा पूरा पूरे जगत में कैसा ना। अगर आपके लिए वो बोझ है तो फिर आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, इसको मुक्ति दे दो। वाह, सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहीं आए, रोए स्वार्थ आपने, सुपने देख डराए। अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। फिर अगर सपने में भी आ जाओगे तो चेले सयाणों के पास कहेंगे इससे पिंडा छुटाओ, ये सपने में मिलता है। यानी वो आपको सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे। जिनके हित परलोक बिगाड़ा, जिनके कारण परलोक बिगाड़े, अंतकाल सो नाहे सहाय। मुझे अचरज होता है, आदमी जन्म तेरा बातन बीत गयो, बड़ी चेतावनी है संतों के शब्दों में। वृद्धावस्था में जाकर के लोभ आता है, तभी भी नहीं छोड़ते हैं, मेरा दोतरू बोतरू बहुत खुश रहे, ठगी बेईमानी करते हैं। सहजो धन मांगे कुटुंब, गाड़ा धरा बताए। वाह वाह वाह, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे यहाँ की नजदीक की बात है। एक बूढ़ा था, उसके 3-4 पुत्र थे। तीन पुत्र थे या 4। उसने क्या किया, एक पुत्र अमीर था, उसको थोड़ा कम दिया चुपके से। एक गरीब था कोई, उसको ज़्यादा। आप मानेंगे वो मर गया। जब मर गया पता चला उसी समय कि इसको ये चीज़ ज़्यादा दिया। उसने बाप की लाश पर लात मारी, मरे की लाश पर लात मारी थी। ये उस क्षेत्र में प्रचलित है बात। कहने का मतलब है, कहते हैं वो बताते हैं, वो सहजो क्या करें, फिर वो कुटुंब के लोग पूछते हैं कहाँ धन बाकी गाड़ के रखा है। पिछले ज़माने में बैंकें नहीं थी, लोग पैसा गाड़ कर रखते थे, डाके पड़ते थे। वाह, तो एक हंडी होती है। वो हंडी कैसे होती है, जैसे कटोरा, 2 कटोरे होते हैं और वो तांबे की हंडी होती है, उसमें धन रखते हैं। तांबा सोने के बाद, चांदी के बाद तीसरे नंबर का धातु है। उसमें फिर वो गाड़ देते, और कई बार आपने देखा होगा वो गाढ़ा धन मिलता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक आश्रम था कठुआ के पास, वहाँ नींव खोदी जा रही थी आश्रम बनाने के लिए। तो लड़कों ने जब गेंती मारी तो गेंती अंदर फंस गई, निकले ही नहीं। बड़ी मेहनत से जब खोदा गया वहाँ तो एक हंडी निकली। वाह क्या हंडी थी। वो लड़के लोग हंडी खोले नहीं, सीधी हंडी मेरे पास लाए। वाह भाई वाह। जब मैंने हंडी खोली
तो दोनों पार्ट यूँ रखें, उसके बाद एक पट्टी लोहे की होती है, उससे कसा जाता है उस हंडी को, कहते हैं ना सोने की हंडा मिला। मैंने खोला, मैं चकित रह गया। प्राचीन काल के सिक्के थे, सोने के, सोने के गहने थे। क्या चीज थी सोने की। ये करीब 20 साल पहले की बात बताता हूं। तो मैंने दिल में सोचा इनको बेच देते हैं, आश्रम बनाना है, पैसे थे नहीं। मैंने कहा यह साहब की मौज से मिले। एक मेरा नामी था आरएसपुरा में, उसने मुझे कहा गुरुजी एक सुनार बहुत अच्छा है, मेरा परिचित है, उसको वो पूरा सोना 7-8 लाख रुपए का हुआ उस समय, दे दिया। मैंने थोड़ा सा रखा, 1-2 सिक्के। बाद में मैंने एक और सुनार को दिखाई, बोला गुरुजी वो करोड़ों रुपए के थे। प्राचीन काल के वो सिक्के थे। उस सुनार ने बड़ी चालाकी की, आपको इसका अनुभव नहीं था, ये करोड़ों रुपए का माल था। जाने कहने का मतलब ये है साहब क्या करें, वो घर के आदमी पूछते हैं धन कहाँ गाड़ के रखा है और बुढ़ऊ बता। अब यहां साहब क्या बोल रहे, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। अगर घर में कोई मर गया, माँ बहन बेटी पत्नी, तो रोदन होता है। फिर रोते रोते कहते हैं वो बहू के अंगूठी उतार देना। वाह वाह भाई, अंगूठी उतारना। फिर रोए भी जा रहे हैं, देखिएगा। फिर रोते रोते कहते हैं बालियों की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा, वो भी उतार लो। क्या बात है, बालियाँ उतारी, करधनी उतारो, सब सामान उतार लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन कपड़े बिस्तर इस्तर 4G को दे देते हैं, डरते हैं कहीं भूत नहीं लग जाए। सोना रख लेते हैं, बैंक बैलेंस रख लेते हैं, उसमें भूत नहीं लगता है। ये है, ये जगह स्वार्थ का मित, समझना कोई यहाँ अपना हित। बस ये जगत चला चली का मेरा है। मुख देखे वाह, टौपे भजे तर्जे ताही ने, सहजो पतिसुत निज हितु, जार करेंगे खेह। बोला ये सब तुम्हें खेह, मिट्टी को कह रहे हैं, मिट्टी बना देंगे। काड़ काड़ बेगी कहे भीतर बाहर लोए, जीव छुटे सहजो कहे तन का सगा न कोई। यानी सब कहेंगे निकाल, जल्दी निकाल, ले चल भैया शमशान घाट में जला के आ, कहीं भूत नहीं बन जाए। अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं पता है, मोए पीछे लेह लेह करत है, नेक धरत नहीं दीर, करो रे मन वादन की तरतीर। सहजो फिर पछताओगी, श्वास निकस जब जाए, जब लग रहे शरीर में नाम सुमर गुन गाए। वाह वाह वाह, यही वक्त है, यही है। आप समझिए इन बातों को, ये महापुरुषों की वाणी में वजन है। मूरख सोवत है महा, वो बहुत सोता, सोना एक वासना है, उससे एक उन्माद आनंद मिलता है। एक आदमी बीमार था, मुझे कह रहा था गुरुजी मैं बस इतनी कृपा करो मैं सोऊं। अरे मैं बोला भैया बस यूं कहो, बस सुमरण कर, उठ जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया। साहब कह रहे पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसार, उल्टा सोया था, सर नीचे पग ऊपर, पग ऊपर सर पाताल। दूजे सोया मात गोद में, तभी रहा ना चेत, पता ही नहीं था।
फिर तू सोया त्रिशेष पर, तब भी किया ना चेत। अरे फिर औरत की शेष पर सोया, अब की सोना है चिता शेष पर, उससे पहले जाओ। अब चौथा तुम्हें सोना है जाकर चिता पर, ये निश्चित है। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। वाह, जहाँ स्मरण है वहाँ एकाग्रता है। जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ, जब एकाग्र हो जाएंगे तो सभी ज्ञान आ जाएगा। तभी तो साहब कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ सुनाया। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साई माए समाया। राजा राणा राव रंग बड़ा जो सुमरे नाम, बलहारी तापरुषि जो सुमरे ने काम। इच्छा रखकर नहीं स्मरण करना कि भजन करना, फलाने अपना उसकी तरह से रावण का भाई था कुंभकर्ण, वरदान क्या मांगा, 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं। वाह वाह। बाल ने वरदान क्या मांगा, जो लड़ने आए उसकी आधी ताकत है। अरे बावरे तूने ये वरदान मांगना था, कोई लड़ने ही नहीं आए। बस ये चीजें उल्टी सीधी नहीं मांगना। क्या मांगू कुछ देर न रहा है। सिकंदर, पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर बड़ा हाई ड्रिंकर था। सिकंदर की मौत कैंसर से हुई थी। और बाद में लूज मोशन बहुत लगे थे कि पूछो मत। लुकमान ने उसका इलाज किया था। जब सिकंदर ठीक नहीं हो रहा था तो लुकमान पर गुस्सा हुआ, मारना चाह रहा था। लुकमान ने कहा आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। एक नाला बह रहा था, लुकमान ने उसमें कुछ बूटियां फेंकी, नाला बहना बंद हो गया। बोला तेरा लूज मोशन जो था वो, ये नाला मैंने बंद कर दिया, तो लूज मोशन क्या था मैं बंद करना था, तेरी मौत आई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लुकमान और पंतजलि वो हकीम और वो वैद्य थे, जड़ी बूटियां उनके पैरों में आकर बोलती थी कि मैं इस मर्ज की दवा। भैया ये चला चली का मेला है, राखनहार सतगुरु है, बाकी दुनिया में सब झूठ झूठ सकल संसार। यही कही गुरुदेव जी, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो है तजेगा अंत, जैसे सड़सी लोह का छिन में छिन पानी छिन आग हुआ। सहजो फिर पछताएगी, श्वास निकस जब जाए, जब लग रहे शरीर में नाम सुमर गुन गाए। सहजो नौबत श्वास की, बाजत है दिन रात, मूरख सोवत है महा, चेतन को नहीं चैन। इसलिए वो दुनिया नींद में सो रही है। यह रास्ता बहता रहे थमे नहीं शनिक, बहु आवे बहु जात है। सहजो आखन देख, जग देखत तुम जाएगा, तुम देखत जग जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। देह निकट तेरे पड़ी, जीव अमर है नित, धुई में मुआ कौन सा, कासु तेरा हित। ये तय है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। अब तू किसको प्रेम करना चाहता है? वाह, कल्प रोए पछताए थक, नेह तजोगे कूर। वाह, पहले ही से जो तजे, सहजो सो जनसूर। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। आदमी दूसरे के मरने पर रोता है, अरे मूर्ख अपनी सुध कर, तू भी जाएगा। आगे मुए सो जा चुके, तू भी रहे न कोई। जो मर गए वो जा चुके, तू भी नहीं रहेगा। सहजो पर को क्यों जुरे, आप नहीं को रोए। अरे तू अपने लिए देख, तू भी जाएगा। ये सब साहब की वाणियाँ हैं। इन संतों ने साहब की वाणियाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में
परिवर्तित करके बोलिए। मेरे कहने का भाव था कि साहब प्रथम संत सदगुरु। कल मैं आपको बुल्ले शाह की वाणी से भी परिचित कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा। ये 15वीं शताब्दी से लेकर यानी 1400 कुछ से लेकर और 18वीं शताब्दी तक ये 350 साल संत काल कहलाए। बड़ी धूम मची थी पूरे देश में, बहुत धूम मची थी। और ये धूम मचाई थी साहब ने, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उस समय न तो मीडिया था, न तो न्यूज़पेपर थे, न तो रस्ते थे। आप सोचे, आप जाकर ठाकुर द्वारे में देखना, जगन्नाथपुरी में, वहाँ कबीर साहब का आशा दंड गड़ा हुआ है। आप जाकर गुजरात में देखना, वाह, द्वारकापुरी में आज भी कबीर कोठा है। पूरे देश में देखना, साहब ने भक्ति का अलग जगाया था। इतना व्यापक क्षेत्र है उनका। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम मथा है, दरिया सत्य कबीर साहेब। कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊँ।